नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन नंबर 4 द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। एवरीवन थॉट दैट होरास डेंडी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई सोचता था कि होरेस डेंडी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। ही वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। वह लगभग 50 साल की उम्र का और अनमैरिड था। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर, और वो एक गृह प्रबंधक के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता था। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज सक्सेसफुली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। हे फीवर का मतलब ये एलर्जी की बीमारी होती है जिसको कहते हैं परागत ज्वर। ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, वह आमतौर से बहुत ठीक और खुश रहता था, सिवाय परागत ज्वर के अटैक्स के अलावा। इन समर, और ये गर्मी की ऋतु में होता था। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। वह ताले बनाता था और वो इतना सफल था अपने व्यवसाय में कि वो 2 हेल्पर भी रखता था। यस, होरेस डेंडी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हाँ, होरेस डेंडी अच्छा था और आदरणीय था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। होरेस ने अपनी पहली सेंटेंस यानी सज़ा इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली सज़ा पाई थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वह दुर्लभ और जो महंगी पुस्तकें हैं उनको पसंद करता था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल एक तिजोरी को लूटता था। रोब यानी लूट। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, हर साल वो सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। जस्ट वाट ही वुड डू, कि जो उसे करना है। स्टॉल एनफ, पर्याप्त चुरा लेता था। टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, जो 12 महीने तक पर्याप्त होता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और गुप्त रूप से वह किताबें खरीदता था। ही लव्ड, जिनको वो पसंद करता था। थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट की सहायता से किताबें खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, चमकीली जुलाई की जो धूप है उसमें चलते हुए, ही फेल्ट श्योर, उसको पक्का विश्वास हो गया, दैट कि दिस ईयर्स रॉबरी, इस साल की जो है ना लूट चोरी, was going to be as successful as all the others, ये भी उतनी ही सफल होगी अन्य की तरह। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. For 2 weeks, 2 सप्ताह तक, he had been studying, वह अध्ययन कर रहा था उस घर का जो शॉटओवर ग्रेंज में था। Looking at its room, उसके कमरों को देखते हुए। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी जो विद्युत के कनेक्शन की वायरिंग है उसको देखते हुए। इट्स पाथ, उसके रास्तों को। एंड इट्स गार्डन, और उसके बगीचे को। सबका 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, आज दोपहर को वे 2 सर्वेंट, हु रिमेंड इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज में रुक गए थे। वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि वो परिवार लंदन में था। हैड गॉन टू मूवीज, वो 2 नौकर जो यहाँ ठहर गए थे, हैड गॉन टू द मूवीज,
वो फिल्म देखने के लिए जा चुके थे। होरास सा देम गो, होरास ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वह प्रसन्न था। ही फेल्ट हैप्पी, उसने प्रसन्नता महसूस की इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, उसके नाक के अंदर हे फीवर की यानी पराग के रस से जो एलर्जी होती है उसकी गुदगुदी, थोड़ी गुदगुदी के बावजूद वह प्रसन्न था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार के पीछे से वह बाहर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर जो बैग था उसमें उसके औजार सावधानी पूर्वक पैक थे, बंधे हुए थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grain safe, उस ग्रेंज की तिजोरी में, सेफ में 15,000 पाउंड की कीमत के गहने थे। इफ़ ही स्टोल देम वन बाई वन, अगर वह, इफ़ ही सोल्ड, स्टोल नहीं सोल्ड है, अगर वह इनको एक एक करके बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, वह आशा करता था कम से कम 15,000 प्राप्त करने की। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनोदर ईयर, जिनसे वो एक अन्य साल के लिए प्रसन्न रह सकता था। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, ऑटम की ऋतु में 3 रुचिकर पुस्तकें बिकने के लिए आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई दैम, उनको खरीदने के लिए जो धन था ना वो अब वह प्राप्त कर लेगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड, उसने देखा था हाउस कीपर को चाबियां लटकाते हुए किचन के दरवाजे के ऊपर बाहर की तरफ जो हुक था उसमें। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स का एक जोड़ा पहना। टुक द की, चाबी ली। एंड ओपनड द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल, वह हमेशा सावधानी रखता था। नोट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, कि फिंगरप्रिंट न छूटे, ये सावधानी रखता था। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। इट स्टेयर्ड, वह हिला। मेड ए नॉइस, उसने कुछ आवाज़ की। एंड मूव्ड इट्स टेल, और अपनी पूंछ को हिलाया। इन ए फ्रेंडली वे, एक मित्रवत तरीके से। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा ठीक है शेरी, शेरी कुत्ते का नाम है। एज ही पास्ड, जब वह वहाँ से गुजरा तो उसने कहा ऑल राइट शेरी। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट was to call them by their right names and show them love. All you had to do, तुम सबको जो करना पड़ता है, to keep dogs quiet, कुत्तों को शांत रखने के लिए, was to call them by their right name, कि उनको उनके सही नाम से पुकारें और उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करें। The safe was in the drawing room, तिजोरी ड्राइंग रूम में थी। Behind a rather poor painting, एक खराब सी पेंटिंग के पीछे। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, होरेस ने एक क्षण के लिए सोचा। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि क्या उसे किताबों के बजाय ये पेंटिंग यानी तस्वीरें हैं उनको कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन वो बहुत सारी जगह घेरती है, लेती है। इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में। बुक्स आर बेटर, किताबें ज़्यादा अच्छी है, यानी किताबों का शौक ही बढ़िया है। देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पर एक बहुत बड़ा फूलों का बाउल था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और होरेस ने अपने नाक में गुदगुदी महसूस की। ही गेव ए लिटिल स्नीज, उसको एक छोटी सी छींक आई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, फिर उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने सावधानी पूर्वक अपने औजारों को व्यवस्थित किया।
He had 4 hours before the servants returned. उसके पास 4 घंटे थे नौकरों के लौटने से पहले. The safe was not going to be hard to open. तिजोरी को खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं था. After all, he had lived with locks and safes all his life. क्योंकि वह अपने पूरे जीवन में तालों और तिजोरियों के साथ ही रहा है. The burglar alarm was poorly built. चोरी की चेतावनी देने वाला जो है ना अलार्म वो अच्छी तरह बनाया हुआ नहीं था. He went into the hall. वह कमरे में गया. To cut its wire. इसके तार काटने के लिए. He came back. वह वापस आया. And sneezed loudly. और जोर से छींका. As the smell of the flower came to him again. जब फूलों की खुशबू पुनः उसके आई तो जोर से छींका. How foolish people are when they own valuable things. कि जिन लोगों के पास मूल्यवान चीज़ें होती है वो कितने मूर्ख होते हैं. होरेस थॉट. होरेस ने सोचा. ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. एक पत्रिका में छपा हुआ आर्टिकल है ना उसने इस घर का विवरण दिया था. गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स. और सब कमरों की योजना भी थी उसमें. एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम. और इस कमरे की तस्वीर भी थी उस आर्टिकल के अंदर, लेख के अंदर. द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट. और लेखक ने तो ये भी उल्लेखित किया था दैट कि द पेंटिंग हिड ए सेफ. कि ये जो पेंटिंग है उसने एक तिजोरी को छुपा रखा है. बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम. लेकिन होरेस ने पाया कि ये फूल उसमें बाधा डाल रहे हैं, हिंडरिंग कर रहे हैं, यानी बाधा डाल रहे हैं इन हिज वर्क, उसके काम में. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ. उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध लिया, हैंडकरचीफ. देन ही हेard ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे. फिर दरवाजे की तरफ से उसने एक आवाज़ को ये कहते हुए सुना. व्हाट इज इट. क्या है ये. एक कोल्ड और हे फीवर. ये सर्दी जुकाम है या परागरज फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक. वह सोचता उससे पहले ही होरेस ने कह दिया, यानी बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया हे फीवर, कि हे फीवर है. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. और अपने आप को पुनः चीखते हुए पाया. द वॉइस वेंट ऑन. आवाज़ आगे जारी रही. यू कैन क्योर इट. तुम इसका इलाज कर सकते हो. विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट. एक विशेष ट्रीटमेंट के साथ इसका तुम इलाज कर सकते हो. यू नो. तुम जानते हो. इफ़ यू फाइंड आउट. अगर तुम पता लगा लो. जस्ट वाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज. कि किस पौधे से तुम्हें बीमारी होती है. आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर. आवाज़ बोल रही है, मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम डॉक्टर से मिलो. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. अगर तुम इस कार्य के प्रति गंभीर हो ना तो तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. मैंने तुमको मकान की ऊपर की मंजिल से ही सुन लिया तुम्हारी चीख को. पार्ट फर्स्ट ख़त्म.